अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो आपको पता अभी एसीसी टूर्नामेंट ख़त्म ही हुआ था, तो टेस्ट सीरीज़ इस वक्त सर पे आन पड़ी, जहां पर पाकिस्तान ने चाहे लाहौर हो, रावलपिंडी हो, उसके अलावा आपको तो डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन भी है। 18 रुकनी जो स्क्वाड है पाकिस्तान ने आज अनाउंस किया था, जिसमें बहुत से नाम ऐसे जो कि वापस भी हो रहे हैं इस टेस्ट मैच सीरीज़ के अंदर, लेकिन ऐसे बहुत से नाम है जो ऑफेयर अभी मैं इस वक्त लिख रहा था। अगर आप पूरे स्क्वाड की बात करें 18 रुकनी की, तो ज़्यादा आपको स्पिन हैवी स्क्वाड आपको नजर आता है। उसके अलावा मीर हमजा जो कि एक प्रोमिनेंट पार्ट आपको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें जिसमें वो परफॉर्म करते हुए आए हैं, टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया। उसके अलावा हुरैरा की बात करें, एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट उनको फ्यूचर का समझा जाता था, वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अब्बास की बात करें जो कि कंसिस्टेंटली मुझे पता है विकेट्स उनको सपोर्ट ज़्यादातर होता है कि नहीं करती, उनका पेस उस लेवल का नहीं है, लेकिन जिस तरीके की वेस्ट इंडीज़ के अंदर डेड विकेट्स के ऊपर उसने स्विंग करके दिखाया था, उसने इकॉनमी रेट मेंटेन किया। जो टेस्ट क्रिकेट जिसको बॉलिंग कहा जाता है, उनको ड्रॉप किया गया स्क्वाड से। बहुत सी बातें आ तो रही है जेन में कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। बात करें, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है एशिया कप का इस वक्त आपके ऊपर एक वो कह सकते हैं कि आपके ऊपर बोझ भी है जिस तरीके का हमने वो मैच हारा है, लेकिन टेस्ट सीरीज की बात करें, एक नया दिन है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने सीरीज खेलनी है। लेकिन अब तक की टीम की अगर शक्ल की बात करूं तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि उनके ऊपर डाउट स्टिल होता है कि क्या वो टेस्ट मैच के अंदर इस वक्त टीम में फिट होते हैं नहीं होते। पेस बैटरी की बात करें तो इस वक्त हमारे पास जेन्युइन पेसर सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा दो जो पेसर्स आमिर जमाल एक ऑलराउंडर की हैसियत से, और खुरम शहजाद जहां तक मुझे फील होता है शायद लेफ्ट आर्म, जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन आएंगे तब भी उनको टीम में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन आगे जाके प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आखिरकार विकेट की सूरत हाल क्या होनी चाहिए। क्या वही विकेट होगी कि आए जी अपना हीटर्स लगाते हैं, घास खत्म करते हैं, देखते हैं कौन सी टीम खेल सकती है कौन सी नहीं खेल सकती, इसको जरूर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 इंडिया वर्सेस श्रीलंका इस वक्त जारी है, जहां पर बारिश की नजर तो ये मैच जरूर अभी रुका हुआ है, लेकिन 40 पर 1 खिलाड़ी आउट है। श्रीलंका ने बड़ा एक जबरदस्त आते ही ब्रेक थ्रू लिया उनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट को यहां पर अंडर प्रेशर लेकर। और इंडिया की टीम की अगर बात करें वुमेन्स टीम की, तो हालिया अरसे के अंदर बहुत अच्छी टॉप क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच सीरीज खेल रहे थे इंडिया के अंदर, जहां पर 400 ऑस्ट्रेलिया ने किया था एक मैच में, उन्होंने 350 स्कोर किया था। दैट शोज के जो इंटेंट की बात होती है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर, वो कहां तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान टीम ने कल अपना मैच 2 तारीख को, बल्कि अपना पहला मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेलना है, और जो सुपर संडे है उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ श्रीलंका में ही मैच खेलना है। लेकिन ये बारिश कौन सी है, अगर श्रीलंका की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, कहीं ना कहीं मैचेस का जरूर मजा किरकिरा करेगी। उसके अलावा बात करें तो एशिया कप इंडिया का रोना धोना अब शुरू हो चुका हुआ है, जहां पर पहले तो जब बात हो रही थी एशिया कप की कि ट्रॉफी हम नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अब ट्रॉफी जब नहीं दी गई तो वो रोना धोना अब आपको नजर आ रहा है। चाहे वो मीडिया की बात करें, चाहे उधर से खबर आ रही है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म पे इस चीज को डिस्कस किया जाएगा, और क्यों नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी स्टांस बड़ा तगड़ा होना चाहिए। जिस तरीके की सूरत हाल आपने एशिया कप के अंदर रखी, चाहे हाथ मिलाने से हो, चाहे प्रेसिडेंट एसीसी से आपने ट्रॉफी नहीं लेनी, बहुत से ऐसे मामला हैं, फिर आप बीच में जानबूझ के पॉलिटिक्स लेके, तो ऐसे बहुत से मामला हैं जिसमें आईसीसी को कड़ी नजर रखनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडिया क्रिकेट काउंसिल जो नहीं रखता हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखने वाली बात है कि पूरे सूरत हाल को अब लेके कैसे चलता है, क्योंकि लाइजॉनिक क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी अगर आप अपना केस बड़े मुस्बित तरीके से आप आईसीसी के अंदर पेश करना चाहते हैं। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान का तो अपसेट की हम बात करते हैं, लेकिन द बिगेस्ट अपसेट क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर मैं कहूंगा, जहां पर ऑल टाइम वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियंस जिनको काली आंधी भी कहा जाता है, वेस्ट इंडीज ने दूसरा मुसलसल मैच शारजा स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ उनको शिकस्त हुई है। नेपाल ने कल भी मैच जो उनसे 90 रन से जीता। वेस्ट इंडीज नेपाल ने 170 स्कोर किया था। देखा जाए वेस्ट इंडीज की टीम, मुझे पता है बीच में कुछ नए लड़के हैं, लेकिन जब आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं या बात करते हैं एक प्रॉपर क्रिकेट नेशन की, तो वेस्ट इंडीज एक बड़ा प्रॉपर क्रिकेट नेशन है। अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स ने जरूर उनको रुइन किया क्रिकेट को, लेकिन नेपाल ने जिस तरीके से इस दोनों मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, दैट शोज के इन नॉन टेस्ट नेशंस को, खास करके एसोसिएट नेशंस को अगर ज्यादा मौका मिलता है तो ये टफ टाइम दे सकते हैं बड़ी टीम्स को। लास्ट अगर बात करें तो एक बड़ी खबर फिर क्रिकेट नेशन से आ रही है, जहां पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। व्हाट अ फैबुलस ऑलराउंडर ही हैज बीन। ये चीज होती है जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब आप एक क्लैरिफिकेशन, एक क्लियर मैसेज आप अपने सीनियर प्लेयर्स को देते हैं कि यार आप हमारे प्लान्स या नहीं हो, आपको क्लियर मैसेज देना चाहिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, यही आपको दूसरे कंट्रीज के अंदर, खास करके जब इंग्लैंड की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, उनको पता हो कि हम प्लान्स में नहीं है, तो वो रिस्पेक्टेड तरीके से रिटायरमेंट का अनाउंस करते हैं। और एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ ब्लो जरूर है इंग्लैंड टीम के लिए, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स इंग्लैंड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त टेस्ट सीरीज को लेके हम बात करें। फिर आपको पता खबर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आ रही है, जहां पर एनओसी जो प्लेयर्स का है
उसको मनसूख किया गया डिफरेंट लीग्स के लिए। आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जाना था खेले, बड़े नाम थे उसमें, जिसमें बाबर आजम भी थे, शहनशाह अफरीदी पे, उनको मनसूख किया गया। कहा गया कि डोमेस्टिक पे आप ज़्यादा फोकस करें। ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन बैक एंड पे भी कुछ बातें हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे। प्रोग्राम मुझे स्टूडियोज़ में इस वक्त तीनों गेस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, अब्दुल मोइज शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ मैं ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। बहुत शुक्रिया आप तीनों। मैं मानूँ का शाह जी, मैं स्कॉट पे तो आना चाहूँगा, लेकिन हमें शॉर्ट सी कज़ान की ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात जरूर कर रहे थे 18 रुकनी जो स्क्वाड अपना अनाउंस किया गया मोइज शाह साहब से, लेकिन वो तो स्क्वाड में अनाउंस करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ी खबर है शाह जी, जो कि एनओसी वाले मामले पे आ रही है। बिग बैश भी आपको पता है बहुत से आपके प्लेयर्स ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेलने जाना था। बात हो रही थी कि उनकी परफॉर्मेंस पे क्या पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे T20 वर्ल्ड कप पे। है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बैकएंड पे फिर देखना पड़ेगा आपको कि डोमेस्टिक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। देखिए जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है और आज ही ये ख़बर सामने आई है। और इन्हीं प्लेयर्स में से जिन प्लेयर ने जाना था बिग बैश में, मेरी किसी से एक से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट फुल साइन किए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हमें दिए गए हैं कि हम पूरा बिग बैश खेलेंगे। इस हमें शर्त पे, इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हमें बिग बैश वालों ने ऑफ़र किए हैं। मुख्तलिफ आपको पता है वहाँ की फ्रेंचाइज हैं, उन्होंने इनको आपके टॉप प्लेयर्स को वो लिया है। तो अब हमारे लिए बड़ा सीरियस मसला होगा कि अगर हम ना जा सके। तो दूसरी तरफ अभी सिर्फ बिग बैश वाली बात है, अभी श्रीलंकन लीग या जो यूएई लीग है उसके बारे में अभी तो T10 आ रही है। जी जी, वो तो एनओसी उन्होंने दी नहीं ना अभी, अब उसका आई नहीं है, कंडीशन आई नहीं है, उनको अप्लाई नहीं किया और उनको दी नहीं गई। ये सारी बात अभी तक होल्ड पे रखा है। ये एक चीज़ और क्लियर करूँ मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ पुट दीज एनओसीज ऑन होल्ड। वो नहीं है कि सस्पेंड नहीं है या इसको रिव्यू नहीं कर सकते, रिव्यू कर सकते हैं। तो ज़्यादा चांस ये है कि मेरा ख्याल है ये चीज़ रिव्यू हो जाएगी, क्योंकि अगर इनको पहले पता होता है इन सारे प्लेयर्स को कि इस तरह की बात है तो शायद वो कॉन्टैक्ट करते ही नहीं। इंटरप्ट करूंगा, हमाद भी थोड़ा सा जैसे शाह जी बात कर रहे हैं कि रिव्यू पॉलिसी की बात करूं, क्योंकि जब आप लीग क्रिकेट की बात करते हैं, खबर आपको याद हो आई थी कि शायद 2 लीग सिस्टम आपको खेलने की इजाज़त होगी अदर देन PSL। बिग बैश की बात करूं या इंग्लिश काउंटी सीजन की बात करूं, दे आर वन ऑफ द मोर डोमिनेटिंग क्रिकेट। मैं चाहूँगा वहाँ पर प्लेयर्स जाएँ, क्योंकि आप फिर अपनी जितनी भी है, चाहे आपकी गलतियाँ हैं, T20 वर्ल्ड कप है, आप जितनी टॉप लेवल क्रिकेट खेलोगे अच्छा करोगे। लेकिन फिर मैंने कहा ना बैक एंड पे डोमेस्टिक क्रिकेट आ जाती है कि एक मुल्क को, मैं भी सुन रहा था इंडिया की बात करूं, उन्होंने अपने प्लेयर्स को रोका, लेकिन बैक एंड पे डोमेस्टिक को और स्ट्रॉन्ग किया, फाइनेंशियली के लड़के बाहर ना जाएं। क्या हम वो करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल नहीं। देखें, जो कमिटमेंट आप कर देते हैं आपको उसको फुलफिल करना होता है, और वही बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी कमिटमेंट जो आप कर चुके हैं और उसके बाद से बैकआउट करना, तो वो फिर आपके सारे कहते हैं कि रिलेशनशिप बोर्ड टू बोर्ड बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर आप वाली बात कि जो कंपेटिटिव क्रिकेट है, जो दुनिया की बड़ी लीग है, वहाँ पे जब आपको मौका मिल रहा है तो वो तो आपके लिए बहुत अच्छा, मैं कहूँ गोल्डन चांस है कि आपको वहाँ जाना ज़रूरी है। और जो एग्रीमेंट हो चुके हैं, जो जहाँ कमिटमेंट हो चुकी है, PCB को ये करना चाहिए था कि इसको अभी होने दे, जहाँ जहाँ कमिटमेंट होगी फ्यूचर के लिए आप इस तरह की कोई नया प्रोग्राम लेकर आएँ कि जी हम NOC नहीं देंगे, और उसके हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट को जब हम स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं तो फ्यूचर की एब्रप्टली ओवर द नाइट अगर आप इस तरह के फैसले कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा। आपके वैसे ही रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे, तो उसको बेहतर करने के लिए तो एक थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। कोई भी फैसला करने के लिए ओवर द नाइट, आज आपकी टीम अच्छा खेल रही है तो आपने कुछ फैसला कर लिया, आज बुरा खेल रही है तो हमने कुछ और फैसला कर लिया। ये तो खुरम भाई, मैं इसी चीज़ पे कह रहा हूँ ना कि आप पहले भी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें क्रिकेट लीग्स को, गिव एंड टेक होता है हमेशा, क्योंकि आप बात करते हो डिफरेंट लीग्स की। अगर आपके पास जितने भी प्लेयर्स उनके खेल रहे हैं, फिर आप देखें इस वक्त उनकी वुमेंस टीम की बात करूँ, अंडर 19 की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, वहाँ जाके खेल रहे थे, आपको पता ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने आप को ग्रूम कर रहे थे। बहुत अरसे के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स BPL के अंदर खेलने जा रहे हैं, BPL की बात कर रहा हूँ। अगर इस टाइम पे आप पुल आउट कर लेते हो तो वही बात जो बात करें कि आप रिलेशनशिप्स फिर ख़राब करने के मौके पे जाओगे। नहीं, देखिए ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है, प्रीवियस बोर्ड के साथ भी हुआ है कि जब NOCs के जो इश्यूज़ वगैरह रहे हैं
पहले कभी 2 एनओसीज देते हैं, कभी 3 एनओसीज कर देते हैं, उसको एडिट करके फिर उसके बाद दोबारा से इस तरह से 2 एनओसीज पे आ जाते हैं। और सही वो कहा कि अभी जैसे शाहजी ने भी कहा और हमाद भाई ने भी कहा कि देखें इससे बोर्ड टू बोर्ड रिलेशन भी ख़राब होते हैं। और देखें एक आपको आप जाते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, एक आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है और वहाँ की आप देखें हारमनी डेवलप होती है। फिर आप जाते हैं डिफरेंट लीग्स वगैरह में तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ रहती है। और यहाँ देखें परफॉर्मेंस बेस पे ही चीज़ें रहती हैं। और दूसरे एंड पे जब आप देखें एक लॉन्ग टर्म अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन होने चाहिए। थोड़ा सा अलमिया ये रहा है कि क्रिकेट बोर्ड का कभी भी कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं होता और हमेशा से डिसीजन चेंज किए जाते हैं और इस तरह से यू टर्न लिया जाता है कि वो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं वैसे एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के जी, लिए जी। कर रहा हूँ, ये फिर प्रेशर में सिचुएशन लिया गया। लेट्स बी फ्रैंक, मुझे लगता है प्रेशर में डिसीजन है कि आपने परफॉर्म एसीसी में नहीं किया, टूर्नामेंट के अंदर प्रेशर आया, आपने कहा लड़कों को डोमेस्टिक खेलो। जो 2-3 लोग हैं उन्होंने कहा होगा जी डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम है इनके बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करें। देखिए परफॉर्मेंस का मलबा कहीं ना कहीं तो गिराना है ना, जो भी रिसेंटली परफॉर्मेंस हुई है उसका तो कहीं ना खुरम कहीं- में प्रॉपर इंसानों पे गिराए ना जो टीम सिलेक्शन और डोमेस्टिक हेड बैठे हुए हैं। पर देखिए क्रिकेट बोर्ड के कुछ डिसीजन भी अच्छे हैं। अभी रिसेंटली जैसे डोमेस्टिक में उन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बोर्ड स्कोरर्स को भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, तो ये अच्छी बात है। देखिए जहाँ क्रिकेट बोर्ड अच्छा डिसीजन लेगा तो उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे, जहाँ अगर कोई डिसीजन होंगे तो उसको जाहिर सी बात है हाईलाइट भी करेंगे। और जिस तरह से अभी ये डिसीजन है इनको एनओसीज देनी चाहिए। हालांकि अभी जैसे टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है और उनका 16 रोज़ा कैंप भी रहा है, वहाँ भी क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी इनके काम कराया है। तो आप रिसेंटली जब सीरीज़ होने लगी आने वाली अपकमिंग तो अच्छी सीरीज़ नज़र आएगी आपको। हमाद साहब, मैंने बात की क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो फैसले अगर मैं 2-3 साल के अंदर देखूं तो बहुत हबड़ा दबड़ी में हुए हैं। एक वक्त था, मुझे याद है T20 के अंदर के PSL के अंदर आके लड़के ने दो अपना फेंटे क्यों नहीं लगा तो हमने उठा के उसको कैप फेंकी, जो पाकिस्तान खेलो, और आपके सामने फिर बाकी मामलात हैं कि वो लड़का आज तक नज़र भी आपको वापस पाकिस्तान सुपर लीग के सर्किट्स में भी नहीं आते। अभी भी अगर मैं ये सूरत हाल देखूं, मैं आना चाहूँगा टेस्ट स्क्वाड के ऊपर, लेकिन ये मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फिर कहीं ना कहीं बैकएंड के अंदर डोमेस्टिक को इतना स्ट्रॉन्ग करते हो कि किसी भी प्लेयर को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक खेल रहा है। क्या उसके ऊपर फिर काम होगा या सिर्फ ये 1 महीने 2 महीने के लिए कि बस ठीक है अभी थोड़ा प्रेशर है, प्रेशर कम हो जाए बाद में देखेंगे क्या होगा? देखिए नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट क्या नज़र आ रहा है हमें। एक तो T20 वर्ल्ड कप, उसकी भी प्लानिंग हो सकती है और उसकी प्लानिंग को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जब भी कोई प्लेयर जाके परफॉर्म करता है तो वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो एक अच्छी स्टैंडर्ड क्रिकेट में जाके परफॉर्म कर रहा होता है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में इनको मौका देना चाहिए था, इनको खेलने देना चाहिए था, इनको ना रोकें। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में साइड बाय साइड जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट अभी हमने जो देखा पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, हम 4 क्वालिटी बैट्समैन नहीं प्रोड्यूस कर सकते कि जो इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करें। तो डोमेस्टिक क्रिकेट से पाथवे अगर आप प्लेयर्स का देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एब्रप्टली एक इनिंग अच्छी खेल दी, पाकिस्तान सुपर लीग कह लेते हैं कि क्राइटेरिया हमने वही बनाया कि प्लेयर वहाँ पे आए कि एक अच्छा स्पेल कर दिया किसी ने, लो जी पाकिस्तान खिला दो। एक अच्छी इनिंग 20-30 रन की उसने जिसमें 4 छक्के लगा दिए, पाकिस्तान खिला दो। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसी में आना चाहूँगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आपके और खुरम भाई की। मेरी एक बात इसमें आ जाती है, प्लेयर्स को बैठ के मैं भी रगड़ देता हूँ पकड़ के शोज़ के अंदर, या क्योंकि मैं उस सेटअप में रहा हूँ, आप खुद रहे हैं सारे उस सेटअप के अंदर। प्लेयर्स का कसूर तब तक होता है जब तक आप विकेट्स की बात करें। एक डोमेस्टिक सीजन में आप बनाते हैं टॉप टर्निंग ट्रैक, आप बनाते हैं एक डोमेस्टिक सीजन की आप टॉप ग्रास विकेट बना देते हैं। मुझे बताएं प्लेयर बेचारा जाए कहाँ पर? डोमेस्टिक में कुछ और विकेट है, इंटरनेशनल पे कुछ और विकेट है। ये भी चीजें फिर जस्टिफाई नहीं करती है। ना। देखिए ये एक्सक्यूज बनता नहीं है आपके लिए। आपको स्किल्स हर पिच के हवाले से, हर कंडीशन के हवाले से, आज मैं कहूँ कि मैं एलियन कंडीशन में जाऊंगा, मैं वहाँ परफॉर्म नहीं करूंगा। मैं तो सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, मुझे शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। शाह जी टॉपिक ही ऐसा देखें, माइक खराब कर देता टॉपिक ये वाला। जब हम बात करते हैं कि आखिर ऑपरेशन कहाँ करना है, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में करना है या इंटरनेशनल में। शाह जी लेकिन ये जो हम बात कर रहे थे, मैं आना चाहूँगा टेस्ट स्क्वाड पे भी, लेकिन फिर वही बात आती है, डोमेस्टिक में इतनी इन्वेस्टमेंट लेके, स्पॉन्सरशिप लेके हम आए, अंडर 19 क्रिकेटर्स को इतना सेल्फ फाइनेंस करें कि बाहर जाने के बजाय हमारे लड़के यहाँ पर खेलें। देखिए इंडिया क्या करता है, अब BCCI का जो सारा पिछले आप खासकर 5-6-7 साल से आप देख लें, वो अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने देता, लेकिन वो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, इतना ज़्यादा उनको देता है और IPL से उनको इतना मिल जाता है कि उनको ज़रूरत नहीं होती।
यहाँ पाकिस्तान के लिए चलें ज़रूरी है, एक दो फ्रेंचाइज खेलनी, एक दो लीग्स खेलनी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज के साथ, तो ये ज़रूरी है, होना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए, लेकिन डिसीजन जो होते हैं ना जी वो टाइमली होने चाहिए। अब एट द 11th आवर अगर आप उनको कहेंगे बिग बैश पे नहीं जाना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मैं किसी प्लेयर से बात कर रहा था इन्हीं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो बड़े बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बड़े कंसर्न थे कि अचानक ये फैसला आया है, हमें कल पता लगा है, वो कल का पिछले कल का कह रहे थे कि हमें पता लगा है कि हमें रोक दिया गया है, फ़िलहाल रोक दिया गया है। अब वो उस रोकने का देखिए, एक पाकिस्तान का जो सीज़न है ना जी दिसंबर में, उसमें पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी शुरू होनी है अभी अक्टूबर में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो फर्स्ट क्लास है, एक तो ग्रेड 2 थी वो ख़त्म हो गई, फर्स्ट क्लास जो है वो शुरू होनी है, और जो फर्स्ट क्लास शुरू होती है शायद क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि इनको जो लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम है इनको खिलाएं, ताकि जो पहले भी हमारा कंसर्न था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, फिटनेस, और बहुत यूज टू नहीं होते, जिसके बाद वो कभी आते हैं तो एक तो फिटनेस का प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरा उनकी जो वो कोऑर्डिनेशन होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और टॉप का बैट्समैन भी है तो वो स्कोर नहीं कर सकता, वो फॉर्म में नज़र नहीं आता। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसका असल मकसद ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाया जाए। अब क्योंकि उनकी बड़े लोक्रेटिव किस्म के आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट्स है बिग बैश में डिफरेंट फ्रेंचाइज से, वो उसका क्या होता है, क्या इजाज़त दी जाती है, कोई कंडीशनल दी जाती है, कुछ मैचेस के लिए दी जाती है, लेकिन वहाँ बिग बैश वालों ने तो सीधा सीधा कहा था कि हम बड़े प्लेयर्स और भी रख सकते हैं, हम इसलिए नहीं रख रहे कि जो प्लेयर हमारे लिए पूरा बिग बैश खेलेगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है, देखें आप यहाँ से किस तरह निकलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि गिव एंड टेक वाली बात होती है। फिर जब PSL आता है तो आप पता है आपको एक क्लॉज हमारा भी है कि पूरे सीजन के लिए आप अवेलेबल होंगे, लेकिन आई गेस ये वक्त ही है, शायद थोड़ा स्मार्ट तो खेलना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन टॉपिक चेंज करने से पहले मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमाद भाई, जब हम डोमेस्टिक सीज़न की बात करते हैं, ठीक है आपके बड़े प्लेयर्स तो आके खेलेंगे, खुरम भाई भी PCB में रहे हैं, आप खुद भी काम करते हैं, शाहजी लिखते भी हैं, मैं खुद भी एक सेटअप का हिस्सा ज़रूर रहा हूँ। मसला मेरे लिए आज फिर हुआ था कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो हो रही है, उस डोमेस्टिक क्रिकेट को खाली टेक्स्ट बुक या मैंने स्कोर बोर्ड तक नहीं जाना। कितने आपके ऐसे लोग हैं जो कि आपने सो कॉल्ड मेंटोर्स भी रखे थे, उसके अलावा आपके जो अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हेड्स बैठे हुए हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं, आकिब जावेद समेत, कितने लोग जाके उन टेस्ट सेंटर्स को विजिट करते हैं। मैं उन टेस्ट सेंटर्स की बात नहीं कर रहा लाहौर, रावलपिंडी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर प्रॉपर निचली दर्जे की डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है। चलो पहले तो मैं वो बात कर लूँ कि प्लेयर जो बाहर जाके खेल रहे हैं, एम्बिशन और गोल क्या है, आपकी प्राइड क्या है, आप क्या अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं या आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो पहले तो इसको डिसाइड कर लिया जाए। उसके बाद हर कोई चाहता है कि सबसे बड़ी आपकी ख्वाहिश होती है कि आप ग्रीन किट में या अपने उसमें खेलें और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। आगे चलते हैं, जो आपने डोमेस्टिक की बात की, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है कि इंजमामुल हक जब चीफ सेलेक्टर बने थे, उन्होंने कहा था मैं ये नहीं देखता कि किसी ने रन्स के अंबार लगा दिए हैं, किसी ने विकेट्स बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, मैं ये देखूंगा उसने किस कंडीशन में, अगर कोई बैट्समैन रन्स बना रहा है तो मैच फंसा हुआ था, ट्रिकी पिच थी, कहाँ उसने स्कोर किया, मैं उसकी उस चीज़ को जज करूँगा। और इसी तरह बॉलर्स का, कि अगर उसने किसी पिच पे विकटें लिए हैं तो ऐसी पिच नहीं कि जहाँ फेवरेबल कंडीशन है फॉर बॉलर्स, वहाँ पे तो हर कोई आउट कर लेगा, लेकिन बॉलर और बैट्समैन वहाँ पता चलता है जहाँ टेस्टिंग कंडीशन में। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ पिचेज़ आप ऐसी बनाएं कि 60-40 का रेशियो रखें। 60% ज़ाहिर आप अपने मुल्क में ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्लेयर्स को, लेकिन 40% डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी पिचेज़ होनी चाहिए। जब आप ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे हैं, आप इंग्लैंड टूर कर रहे हैं, आजकल ड्रॉप इन पिचेज़ हैं, आप ला के उन कंडीशन, कल को ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनेगा क्या यार मैं इंग्लैंड गया था वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो रहा, लेकिन जब पाकिस्तान आया तो मैंने रन्स के अंबार। आप 70s और 80s की क्रिकेट, हमारे एक इंटरनेशनल प्लेयर मंसूर अख्तर की बात करें, रन्स मशीन, आप इमरान खान उनको ड्रॉप करने के लिए नहीं तैयार थे कि वो इतना कंसिस्टेंट स्कोर था, लेकिन जब भी उसको मौका दिया गया फॉरेन टूर में फेल्ड। तो ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करें कि वो हर कंडीशन में जाके परफॉर्म करें। ये नहीं कि आप फ्लैट ट्रैक पे आप रन बनाए जा रहे हैं और बाहर जाएं तो वो 4 मिनट लगते हैं उसको स्पेल में, कि आपने देखा होगा डेल स्टेन का, उसने किस तरह इशारे किए थे 1 2 3 कि मैं 4 गेंदों पे इसको आउट कर लूँ। मतलब उन्होंने देख लिया कि इसकी टेक्निक में फ्लॉ क्या है।
तो ये जब हम कोचेज़ जो साथ एसोसिएट करते हैं, हम साइम अयूब की बात कर लें कि 6 दफ़ा या 5 दफ़ा वो 0 पे आउट हो रहा है, तो जो कोचेज़ हैं वो क्या उसके साथ काम कर रहे हैं कि उसको यही नहीं पता, मेंटल टफनेस ही नहीं है कि 2 बॉलें रेजिस्ट करके वो बड़ा शॉट खेल के विकेट थ्रो कर देता है। और ये एक बैट्समैन की बात नहीं है, हर बैट्समैन की बात है। जहां हम की क्रिकेटिंग स्किल्स की बात करें, टेक्निक की, वहाँ उनकी मेंटल टफनेस पे भी काम होना चाहिए, उनके कि इनिंग को बिल्ड किस तरह किया जाता है। और बॉलर्स की बात करें तो उसने प्लान करके आउट किस तरह करना है। मोहम्मद आसिफ हंसते हुए आउट कर लेता था, प्लान करता था, और आपको नज़र आता था 4 बॉलें बाहर कर रहा है और 1 बॉल अंदर ला रहा है उसके माइंड के साथ बैट्समैन। तो ये गेम अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी हमारे प्लेयरों में, तो हम इंटरनेशनल टीम से तो कम्पीट नहीं कर सकते। क्या कर रहा था इंडियन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बॉल कर रहा था, और ट्रैप आपको नज़र आ रहा है कि यार ये यहाँ पे शॉट खेलूंगा। अब इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है कि यार अच्छा चलो 3 फील्डर आपको इनसाइड द सर्कल नज़र आ रहे हैं, तो आप उनके सर के ऊपर से मार दें, और अगर नहीं मार सक रहे तो टैप करके सिंगल ले लो। आजकल 30 यार्ड सर्कल पे एज पे खड़े होते हैं बड़ा T20 आपने इंपॉर्टेंट एक बात की कि मैच अवेयरनेस आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। खुरम भाई, अब आई अवेयरनेस की बात, टेस्ट क्रिकेट जो कि असल क्रिकेट है, जिसमें आपने पाकिस्तान में लाहौर में पहला मैच, उसके अलावा रावलपिंडी में हमारा दूसरा मैच खेला जाना है। साउथ अफ्रीका टीम है, अगर मैं उस कंपेयर करूँ साउथ अफ्रीका टीम को ऑडियो T20 की, तो मैं देख रहा था बहुत लीथल टीम है उनकी। टेस्ट क्रिकेट के अंदर विकेट क्या वही होगी कि आए जी अपना हीटर लगाते हैं, घास सुखाते हैं, देखते हैं स्पिनर्स यहाँ पर कौन सी टीम जीत के देती है। क्योंकि इस वक्त अगर आप पूरे स्क्वाड को देखें, मैं देख रहा था कि आप हैवी स्पिन के साथ जा रहे हैं, 5 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं। नहीं बिल्कुल, देखें पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा रिलाई करेगा स्पिनर्स पे, जिस तरह से स्क्वाड है। अभी आपसे ऑफेयर भी बात हो रही थी, नुमान अली हो गया, साजिद अली हो गया, इब्रार जो है, ये आपका इस वक्त ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। अब इन 3 के दरमियान में से ही 2 प्लेयर जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे दोनों टेस्ट के अंदर। और दूसरे एंड पे आपने जहाँ तक कंपैरिजन कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से, आपको पता है अभी रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती और काफ़ी ज़्यादा उनका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ हुआ है। खासकर ब्रूमा का जो है पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, उनकी टीम की एक टीम जेल हुई है, और देखें थ्रू आउट वो परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है। और हर तरह के ट्रैक्स पे ना, टर्निंग ट्रैक्स हों, बाउंसी ट्रैक हों, हर तरह की विकेट्स पे खेलते हुए आ रहे हैं। और देखें अभी आप जैसे बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखें आप डोमेस्टिक में क्रिकेट तो आप करा रहे हैं, कि आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट करा रहे हैं, असल ये सवाल है। देखिए क्रिकेट हो रही है, आप वाली बात है कि खाली आपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं करना कि हमने इतने मैचेस करा लिए। देखिए उसके अंदर से आपके प्लेयर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर आपके जो वेन्यूज़ हैं, वेन्यूज़ के अंदर आपकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपके ऑफिशियल्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपके जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ आपकी चीज़ काउंट होती है। फिर देखें पहले आपके पास यहाँ के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। अगर आपके जैसे यहाँ पे मैचेस होते हैं तो यहाँ की विकेट्स जो होती हैं ग्रीन टॉप होती हैं, बाउंसी विकेट्स होती हैं, फिर उसके ऊपर जो प्लेयर्स जाके रन्स करता है, सबसे डिफ़िकल्ट होता है ग्रीन टॉप विकेट्स पे स्कोर करना। कोई वहाँ 100 करता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है 100 करना। और जिस तरह से आप जाके टर्निंग विकेट्स वगैरह पे दूसरे एंड पे आप स्टार्ट करते हैं, कराची हो गया, मुल्तान आ गया, वहाँ स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो हर जगह टोटली डायनामिक्स डिफरेंट है। कराची या आपके हैदराबाद, उधर जो मैचेस होते रहे हैं पास्ट में भी, तो वहाँ ज़्यादातर सपोर्ट मिलती है बैट्समैन को, और बैट्समैन वहाँ रन्स के बाद लगा देते हैं। अब इस तरफ आ जाएँ स्क्वाड के हवाले से पाकिस्तान का, तो इसके अंदर जिस तरह से ये थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ है कि हुरैरा जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आए थे डोमेस्टिक में भी, और लास्ट टाइम यहाँ पे अभी आपको मिसिंग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये कि मीर हमज़ा भी देखिए कंटिन्यूसली परफॉर्म किया है, और एक आध सीज़न में नहीं कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुआ आ रहा है। फिर इसके अलावा डिपार्टमेंट से भी जब खेलता था, UBL वगैरह से, वहाँ भी उसने परफॉर्म किया है। नॉट ओनली इन रेड बॉल क्रिकेट, इवन इन आप वाइट बॉल क्रिकेट में भी देख लें, उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। शाहजी थोड़ा सा मैं बॉलिंग यूनिट के ऊपर आना चाहूँगा। हैवी स्पिन तो आप जा रहे हैं, लेकिन एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, ऐसा फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ काम करते हुए एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, टेर अवे क्विक। इस पूरी लाइनअप पे अगर देखूं तो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी आपको नजर आते हैं जो टेर अवे क्विक की हम बात कर सकते हैं, अभी हालिया से में आपको नजर आए हैं। लेकिन टेस्ट होंगे, टेस्ट क्रिकेट में T20 इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। आपके पास कोई एज सच कोई नसीम शाह था, आई डोंट नो उसको क्यों नहीं खिलाया गया। फिर टेर अवे क्विक वाला जो फैक्टर है वो मिसिंग नजर आ रहा है आपको। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक तो रुहेल नज़ीर को और एक फैसल अकरम को, इन दोनों को फर्स्ट टाइम है कि इनको टेस्ट कॉल दी गई है। मतलब ये आपकी टेस्ट स्क्वाड में ये शामिल है। ये 2 अनकैप्ड प्लेयर हैं, इन्होंने टेस्ट नहीं खेला। आसिफ अफरीदी भी है, बिल्कुल आसिफ अफरीदी को पहले आए हैं स्क्वाड में, खेले नहीं, हाँ खेले नहीं। ये दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यंगस्टर हैं, इनको ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए, इनको बैक करना चाहिए। वैसे भी हमें विकेट कीपर की ज़रूरत है। रॉयल नज़ीर माशाल्लाह बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, उनको ज़रूर अच्छा है उनको
स्पोर्ट मिलेगी। इस काल से गो के खेलेंगे नहीं खेलेंगे इज़ अ डिफरेंट थिंग। रिजवान है टॉप विकेट कीपर, तो इनका खेलने का चांस कम है, लेकिन यंगस्टर को जब आप इस तरह की कॉल देते हो तो उसकी एक जो वो समझता है कि मैं इनकी सिस्टम में हूँ और मेरे पे नज़र है, फिर अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करता है। तो आपने बात की इसकी बॉलिंग यूनिट की, तो देखें आपको शायद याद हो कि शाहीन अफरीदी नहीं थे पिछली सीरीज़ में, और बिल्कुल ही एक टर्निंग ट्रैक बनाया गया था जिसमें शायद फास्ट बॉलर के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। तो एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि हालांकि ये मैं अनलाइक वेस्ट इंडीज़, अनलाइक इंग्लैंड, ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है इसमें बड़े अच्छे कैशव मराज की तरह ज़बरदस्त किस्म के कैशव मराज, ही इज़ अ मैच विनर, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। शमसी भी हैं, वो भी हैं, कैशव मराज भी हैं, कोई और उनके अच्छे अगर स्पिनर आते हैं तो उनको भी इतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना हमें सपोर्ट मिलता है। मुझे सोशल मीडिया पे भी लिख के कहा कि शायद मुझे ये बताओ कि इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में टर्न बंद हो गया था, फिर क्या होता? वो ये तो फर्स्ट टेस्ट की बात करें ना, हमने दो जीते ना जी, दो जीते, वैसे बात दो जीते एक हरा ना, ठीक है, हम तो सीरीज जीत गए ना जी। तो हम तो एक हरा, वो ज़रूर हरा, वेस्ट इंडीज़ से 1-1 ड्रा किया। वेस्ट इंडीज़ ने भी, उनके भी स्पिनर ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। तो ये आप जहन से निकाल दें कि अगर स्पिन ट्रैक हम बनाते हैं तो हम बिल्कुल ही जीतने के लिए बनाते हैं और हम जीत जाएंगे, क्योंकि अपोनेंट्स भी उसी तैयारी के लिए से आते हैं। ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका जो दे आर वर्ल्ड चैंपियंस नाउ इन टेस्ट क्रिकेट, तो वो बगैर तैयारी के आ जाएंगे। उनको पता है पाकिस्तान में आपको कैसी विकेट्स मिलनी है, कितनी बॉल टर्न होती है, क्या वैरायटी आपको चाहिए, और किस तरह आपने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे प्रेशर डालना है। तो मेरा ख्याल है रोल फास्ट बॉलर का इस पूरी ट्रैक्स पे, दो पिंडी है और लाहौर जो मैच है, पहले लाहौर से स्टार्ट होगा, फिर कदाफी स्टेडियम से पिंडी स्टेडियम में आएगा। इसमें आप दो बातें हैं ही नहीं। जिस तरह की टीम आपने देखी, ये टोटली एक, मैं कहता हूँ कि स्पिन डोमिनेंट होगी और स्पिनर के लिए बहुत इफेक्टिव होगी। कभी कभी तो ये होता है कि नया बॉल ही स्पिनर करना शुरू कर देता है, तो वो वाला सीन मुझे लगता है। तो इसलिए स्पिन विल डिसाइड द सीरीज। लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ कि ठीक है, आपकी होम अपना सीरीज़ है, आप ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स तो करते हैं, लेकिन क्या ये लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर आपके काम आएगी नहीं आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आगे देखने वाली बात है क्या होता है। लेकिन मूव ऑन इस वक्त करेंगे हम लोग। हमाद साहब, इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच भी था। आई गेस बारिश की नज़र में मैंने भी स्कोर कार्ड देखा नहीं, 40 पे एक खिलाड़ी आउट था। पाकिस्तान वुमेंस टीम, एक अच्छी चीज़ है कि आपको थोड़ा हालिया अरसे के अंदर एक सीरीज़ मिल गई साउथ अफ्रीका की, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बात भी करते रहे, सना हमारे शो पे ही होती हैं कि पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट था कि श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ खेलते, क्योंकि वो विकेट्स डिफरेंट है। पूरे वर्ल्ड कप को कैसे दे रहे हैं कैंपेन को? पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली देखें, हम खेलते तो रहे हैं, बायलैटरल सीरीज़ खेलते रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के टूर्नामेंट जब आते हैं और डिफरेंट पिचेस पे खेलना, लेकिन पाकिस्तान के तमाम मैचेस क्योंकि हाइब्रिड फार्मूले के तहत खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, पाकिस्तान के एक तरह से अच्छा है कि पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हैं, तो आप यूज़ टू बड़ी जल्दी हो जाएंगे उन कंडीशन से खेलने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो अगर बैटिंग की बात की जाए, जो पार टोटल बनाया जा रहा है उतना हम बना देंगे। हमारी टीम की फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल स्ट्रेंथ दोनों मैटर करती है कि T20 में पावर हिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दुनिया की बाकी टीमें उनके पास पावर हिटर्स हैं, हमारी जो प्लेयर्स हैं क्या वो उस तरह की बाउंड्रीज लगा सकती हैं और अराउंड 180 या 150 बोर्ड पे लगा सकते हैं, या हम 110 120 करके वो उसको बनाना और ODI 300 तक, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया 400 टच किया है, मैंने ये कह रहा हूं, विकेट्स डिफरेंट थी, लेकिन वो तो वही नहीं, बेशक डिफरेंस हो, उसके लिए उनके पास पावर हिटर्स होंगे जिन्होंने वहाँ तक स्कोर पहुँचाया। जब तक आप इतनी बाउंड्रीज नहीं लगाएंगे, इतना बड़ा टोटल आप बोर्ड पे नहीं लगा सकते। तो T20 क्रिकेट शॉर्टर फॉर्मेट, इसमें पावर हिटर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ऑब्वियसली हमारी टीम में अगर ऐसे प्लेयर हैं, एक आध है, दो चार जो कि बाउंड्रीज लगा सकती हैं, लेकिन वही पावर प्ले और फिर फिनिश करना आखिरी 4 ओवर में, जहां आप कहते हैं विकेट्स इन हैंड। तो पावर प्ले का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से बड़े हिट लगाने वाली प्लेयर हैं, या वो मनूवर करेंगी गैप में लगा के, उस अगर चलें मनूवर भी कर लेती हैं, तो फिजिकल फिटनेस, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी अच्छी है, आपका स्टेमिना कितनी देर लास्ट करता है, ये सारी चीज़ें एक टेस्ट है। हम तो अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे कि जनाब अच्छा परफॉर्म करें, एक आध मैच जीते ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आप वो जेल इन हो जाते हैं, फिर आपको नज़र आता है कि नहीं ये हमारे पॉसिबल है, हम जीत सकते हैं अच्छी टीमों से भी। लेकिन उसके लिए स्टार्ट आपका बड़ा अच्छा वो मैटर करता है कि आप स्टार्ट कैसा लेते हैं।
टॉप 8 क्योंकि टॉप 8 टीम्स खुरम भाई इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैंने कहा ना कि अच्छी बात है जो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी पाकिस्तान में, सिद्रा अमीन ने बैक टू बैक स्कोर किया। उसके अलावा पाकिस्तान वहाँ पर भी स्पिन पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकता है। नशरा की बात करें, मुझे मिडल ऑर्डर के अंदर आज भी कमी महसूस होती है आपके सीनियर कैंपेनर निदा डार की। मुझे पता आपने, उसके अलावा हम बात जब डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं आपके पास बैकअप इतने इवेंट्स हैं नहीं, वो जो सीनियरिटी वाले प्लेयर्स की बात है वो थोड़ा मिसिंग फैक्टर है। लेकिन फातिमा सना एक ट्रम्प कार्ड जरूर होंगी। नहीं बिल्कुल, देखिए फातिमा सना पे भारी जिम्मेदारी भी है, फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उनके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी भी है। और दूसरे एंड पे जिस तरह से नशरत सिंधु वगैरह ने परफॉर्मेंस दी है तो बहुत अच्छी रही है। उस पर सिद्रा अमीन की भी आपने देखी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस रही है। फिर सादिया की, फिर नतालिया वगैरह नीचे, तो ये एक अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। और देखें इसके अंदर खासकर जो ज़्यादा जो आपका भी इम्पॉर्टेंट है ना, वो आपका है 5 अक्टूबर का मैच जो आपका रिवायती हरीफ भारत के साथ है। और ये एशिया कप के फाइनल के बाद 3 मैचेस हारने के बाद सबसे ज़्यादा जो फोकस जो है ना इस वक्त वो मैच पाकिस्तान और इंडिया का विमेंस का, वो काफ़ी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान उसके अंदर किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है। पहले बता दूं बारिश नहीं देखिए, अभी ये रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद अब उनकी विमेंस की क्या स्ट्रेटजी जैसी रहती है कि उसमें भी कोई इसी तरह नो हैंड शेक या चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, अब ये उस चीज़ में भी देखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शाह जी। हम पता है आपको, कल भी बल्कि सना से बात कर रहे थे, वो कमेंट्री के लिए गई है, तो हमने कहा देखने वाली बात है कि इंडिया टीम वहाँ पर भी ये हालात करती है। ऑब्वियसली करेंगे जो उन्होंने ACC के अंदर किया। और साथ में शाह जी वुमेंस का भी बात कीजिएगा। साथ अब जो रोना धोना स्टार्ट हो चुका हुआ है BCCI का कि जी हम ICC के अंदर ही लेके जाएंगे, जो हमें ट्रॉफी नहीं दी गई। उस वक्त तो कह रहे थे कि जी हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, मेरे ये 14 खिलाड़ी जो उनसे मेरी ट्रॉफी है। अब किस लिए रोना धोना डाल रहे हैं? अच्छा, इस पे पहले बात कर लेते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आज हो रही है ACC की, और वो हो रही है दुबई में। और वो उसका एजेंडा जो है वो यही है कि ये हुआ क्या है, किसने इनिशिएट किया है ये कंट्रोवर्सी, क्यों इनिशिएट की गई है, और इसके खिलाफ ACC क्या कर सकता है। और मोहसिन नकवी चेयर करेंगे इसको। आज ये ACC की मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और होपफुली उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि ये जो कंट्रोवर्सी इनिशिएट करने वाले या इस तरह की बातें करने वाले, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड किया जाएगा या होगा ऑन दी ACC प्लेटफॉर्म। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है जो अभी पता लगा है मुझे, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लूँ। और देखें, पहले ACC की रिकमेंडेशन पे, फिर बाद में जाके ICC की मीटिंग तो नवंबर में, फिर बाद में जाके ये ICC के टेबल होगी। और अगर ACC से कोई ऐसी रिकमेंडेशन ICC को जाती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल होगी। तो ये ज़रूर है कि इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई, जो इंडिया ने किया है, जो इंडिया के कैप्टन ने किया है, जिस तरह ये सारी कंट्रोवर्सी और पूरा एशिया कप का मज़ा करके कर दिया, और एशिया कप में जिस तरह कंट्रोवर्सी इनिशिएट की है, इनके खिलाफ आज एक्शन नहीं लेंगे तो कल ये फिर इस तरह की बातें करेंगे। फिर वोमेन क्रिकेट आप खुद देखते हैं कि जब अगले संडे को, कमिंग संडे को जब पाकिस्तान का मैच है, तो वहाँ भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। कोई हैंड शेक नहीं होगा, कोई इस तरह की बात नहीं होगी। ये कोई क्रिकेट को कोई दूसरी तरफ लेके जा रहा है इंडिया, जो कि बड़ा डेंजरस है फॉर द सेक ऑफ द गेम, फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब एक जनरली बात करें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का, पाकिस्तान की टीम की, वो देखिए ये वनडे क्रिकेट है। वनडे क्रिकेट में आपको बड़ा अच्छा स्कोर चाहिए होता है। जब आप किसी, आज की पिच पे मैं भी देख रहा था, शुरू के कुछ ओवर्स मैंने देखे, तो वो भी पिच ऐसी थी कि जिस पे भी 300 रन्स हो सकते थे। तो ये बड़ा आपको एक टारगेट सेट भी करना पड़ेगा और इसलिए तैयार भी होना पड़ेगा कि आप बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मुनीबा अप फ्रंट, उसका बड़ा एक रोल होगा, सिद्रा अमीन का मिडल में बड़ा रोल होगा, और डाउन द आर्डर आलिया रियाज का रोल होगा। अगर ये सारी अपनी अपनी जगह परफॉर्म करती हैं तो पाकिस्तान बड़ा स्कोर कर भी सकता है और अचीव भी कर सकता है। और रिसेंटली जो आप ये एक चीज़ आप ज़रूर यहाँ मेंशन करें कि पाकिस्तान ने क्वालिफाइंग जो राउंड है वो जीत के पाकिस्तान लिया पाया, बैक टू बैक मैचेस जीते हैं और क्वालिफाइंग राउंड जीत के आया है। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम अब इसमें नहीं है वर्ल्ड कप में। वेस्ट इंडीज़ की वुमेन क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने किया था। और ये देखें, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की वुमेन के लिए एक टेस्ट भी होगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी बड़ी खूब की है। क्वालिफाइंग राउंड खेल के फिर कैंप इतना अरसा से लगा रहा है, फिर उन पर काम बहुत होता रहा है। और जिस तरह साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ आई, जिसमें आपने मतलब एक मैच भी जीता और दूसरा तकरीबन जीतने के करीब आप पहुँच गए, आपने तकरीबन 300 के करीब आपने स्कोर भी किया, तो वो सब कुछ नज़र आता है कि पाकिस्तान की खासकर वुमेन टीम की तैयारी काफ़ी बेहतर है इस वनडे फॉर्मेट के लिए। और होपफुली अच्छा कंपटीशन। टाइम शॉर्ट है, क्विकली हमाद भाई
हम तो दुखी थे, वो कहते हैं ना हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। ये वेस्ट इंडीज के साथ क्या हुआ है? Quickly, क्योंकि बस time बड़ा short है। मैं बहुत फेवरेट वेस्ट इंडीज़ का, हम सब ने देखा है वो एरा कि जहाँ नज़र आता काली आंधी, इनसे मैच खेलना जीतना नामुमकिन है। और वो बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर और उनका इस तरह स्ट्रगल करना बड़ा अफसोस होता है कि मतलब एक ऐसी टीम जो दुनिया की नंबर 1 पहले दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम आज मिनोज ऑफ द गेम नेपाल से हार रही है। मतलब वेस्ट इंडीज़ के थिंक टैंक में वहाँ पे क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड, ब्रायन लारा, इनकी भी एक मीटिंग करवाई गई कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को किस तरह रिवाइव किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो वहाँ के प्लेयर्स का इंटरेस्ट अब क्रिकेट में कम हो गया है, बास्केटबॉल में चला गया है, वो यूएसए में जाके उसमें ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन हमाद भाई सॉरी क्योंकि मेरे पास टाइम अप हो गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, लेकिन ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान टीम। ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट अपना ये टूर्नामेंट है। 2 टेस्ट अपना मैच सीरीज़ का आपको पता है, 3 T20s हैं, 3 ODIs हैं, 12 तारीख से लाहौर में स्टार्ट होना है। लेकिन बहुत से सवालात भी हैं। मैंने जैसे कहा कि प्लेयर्स जो कि डिज़र्व करते थे टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होना, उनको नहीं रखा गया। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान टीम आखिर जलब कैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होती है। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।